धर्मेंद्र जी, कम से कम यार इतना सब ट्विटर पर खेल रहे हो, सब लोग कर रहे हो, इतना तो करा देते कि 2-4-5 हज़ार खाने के पैकेट, 2-4-5 हज़ार बिस्लरी के पानी, ये सब व्यवस्था तो कराते। कोई कमी है आप लोगों के पास? नहीं। अमिताभ जी कि फोटो खिंचाओगे? पार्टी, अब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार है। जो वो कहेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन को जस्टिफाई करने का दुनिया में कोई ना किताब है, ना कोई फार्मूला है, उससे न्याय हो ही नहीं सकता। मैं विश्वविद्यालय में हूँ, ये बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कमियां है, मॉडरेशन प्रक्रिया होती है, मॉडरेशन में किस तरह के प्रोफेसर रखती है, मैं उसके नाम भी बोल सकता हूँ आपके चैनल पे, लेकिन मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जो साहित्यिक चोरी में खुद फंसे हुए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। वो लोग पेपर बनाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असली नीयति है छात्रों के प्रति। 27,000 विद्यालय सरकारी बंद कर दिया, इसलिए कि जो ओबीसी, एससी और एसटी के लोग हैं। ठीक धर्मेंद्र यादव, अब रुक, ठीक अब रुकना होगा। नहीं, ठीक धर्मेंद्र यादव, ठीक है, रुक जाओ। धर्मेंद्र यादव की जानकारी ये गलत है। 27,000 विद्यालय बंद नहीं हुए। जब मैंने ये विषय उठाया था तो फिर उसके बाद शासन से भी मेरी बात हुई थी, उनके पास ये जानकारी गलत है और भ्रामक है। ये स्पष्ट मैं कर दूं, कोई भी 27,000 विश्वविद्यालय, प्राइमरी स्कूल छोड़िए, 2700 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुए। इसलिए ये प्रचार यहाँ ना करो दोस्त ना। जिस दिन बंद होंगे उस दिन सपा से पहले हम बोलेंगे, है ना? सपा से पहले हम बोलेंगे मित्र, क्योंकि हम हर सरकार में बोल सकते हैं। आप तो केवल इन्हीं की में बोल सकते हो, अपनी मतलब नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूं, इसलिए दुष्प्रचार नहीं करो ना, दुष्प्रचार नहीं। आप मुझे बताइए ना, नहीं, अरे नहीं भाई, आपकी जानकारी गलत है, बात खत्म हो गई। फिर बताना क्या इसमें? क्या कोई जानकारी आपके पास गलत नहीं हो सकती? ऐसा तो है नहीं मित्र, बात खत्म कर दो, मान लो। सार्वजनिक जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई गलत जानकारी है, व्हाट्सएप पे आई थी, छोड़ो, जानने दो, बवाल काटो। ऋचा जी, आपसे मेरा एक बिल्कुल सीधा सपाट प्रश्न है ना, एकेडमिक बहस में मैं नहीं पढ़ता, आप मेरा स्वभाव जानते हैं। और आप इसलिए भी कि आप भाजपा की प्रवक्ता बाद में हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही, छात्रों के साथ आपने संघर्ष किया, छात्रों की बात आपको समझना, बेहतर समझना आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक सरल भाषा पूछ रहा हूं कि बच्चा है, दुखी हो गया, बोला चंद्रमा लूंगा, क्या? तो अम्मा लाख चाहे तो चंद्रमा तो नहीं ला सकती। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जइयो लोट धरनी पर, क्या? ना तो अभिषेक चंद्रमा मांग रहे हैं, ना मुकेश मांग रहे हैं, क्या कोई बड़ी चीज मांग रहे हैं क्या? ऐसा तो कहने रहे कि आयोग के अध्यक्ष को जेल भेज दो, आयोग की बिल्डिंग बंद कर दो, ऐसा तो बोल नहीं रहे। क्या कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है, उसमें अभी संदेह है, उस प्रक्रिया को और मजबूत हो जाने दीजिए तब लागू करिएगा, अभी नहीं करिए। एक और दूसरा, जब 40-41 जिलों में ये परम पवित्र काम हो रहा है तो जो 30, 31, 32 जो बचे हैं उनमें भी कर आके गंगा पार करो। इसमें कौन सी ऐसी मांग है जिसके लिए हमको लगे कि नहीं ये तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा मामला और पार्लियामेंट के सेशन भी बुलाना पड़ेगा? ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की चीजें हैं। मैं तो सोचता था कि अध्यक्ष आयोगों के आपके समय में सरकार के लिए रक्षा कवच बनेंगे। ये तो ऐसे सब अध्यक्ष आपने बना दिया, लग रहा है ये सरकार कोई बवाल फंसाए रहते हर वक्त। ऋचा जी, ये काम सरकार का होने नहीं चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष जी तो अपना कहीं आनंद में है, तो झेलो फिर। बताओ भैया। आदरणीय अमिताभ सर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित भी है और संवेदनशील भी है। छात्रों की जितनी भी मांग है और छात्रों की जो भी आशंकाएं हैं, इनका उचित समाधान हो, इसके लिए लगातार हम न सिर्फ संवाद कर रहे हैं बल्कि इसका उचित समाधान निकालने के लिए हम तमाम स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि छात्र हित में ही फैसला होगा जो भी होगा, और छात्रों की तमाम आशंकाओं को दूर किया जाएगा। छात्रों की तरफ से तमाम जो है सुझावों को मांगा गया है। अगर उनको नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत लगती है तो उन सुझावों को मांगा गया है और उनको अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ तो किसी भी तरीके की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर हम कतई किसी तरीके का हमारा कोई अड़ियल रुख नहीं है।
लेकिन ये संवाद की स्थिति बनी हुई है, तो चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए और उससे रास्ता बिल्कुल निकाला जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से लगातार यहाँ बैठकर छात्रों का अपमान कर रहे हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने समाजवादी पार्टी का परिचय दे दिया और मैं फिर पूरे सम्मान से कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा को शुचितापूर्ण कराए, इसके लिए उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है जी, अब रुकना होगा, समय जी, समय कम है। अभी अब आपसे एक आगे बात बेटा, मैं 2-3 बातें अभी नहीं बेटा, मैं 2-3 बातें बड़ी संक्षेप में कहूंगा। लोकशाही का मूल स्वरूप ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, अंगूठा पीछे तक जाए, अड़े नहीं। क्या ये लोकतंत्र है? आपने सूचना निकाल दी कि 8 दिसंबर या 7 दिसंबर का बताया करेंगे। कोई धर्म ग्रंथ है क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? परीक्षा का रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार वैसा तय होना चाहिए जो अभ्यर्थियों को इस बात की आश्वस्ति दे कि जो कुछ परीक्षा होगी वो ईमानदारी से होगी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और अगर छात्र के मन में, अभ्यर्थी के मन में संशय है ऋचा जी, तो मैं ऐसी परीक्षा के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, परीक्षा हमको पसंद आए, परीक्षा का प्रकार धर्मेंद्र यादव जी को पसंद आए, ऋचा जी को पसंद आए, श्रीनेत्र जी को पसंद आए, रामनेत्र जी को पसंद आए, इसका कोई बहुत मतलब नहीं। क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्वानों को पसंद आए, इसका भी कोई मतलब नहीं। मेरे लिए एक ही कसौटी है, मुकेश वर्मा उसको सच्ची परीक्षा मान रहे हैं, चित्रांशी मान रहे हैं कि नहीं। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, क्या एक सिनेमा आया था ना। परीक्षा सही है, उचित प्रकार की है, इसका निर्णय अभ्यर्थी को करने दीजिए और अभ्यर्थियों के निर्णय का सम्मान किया जाए, ये जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसी परीक्षा का विषय नहीं, बुनियादी समस्याएं क्यों नहीं कभी हल की जा रही हैं? पिछले 10 साल के कागज निकलवाइए, कितनी परीक्षाओं में प्रश्न गलत आए, उन सबके लोगों को 1000-2000 लोगों को एक साथ डासना जेल भेजिए। इसमें कोई समस्या है क्या? अब तो एआई भी आ गया है, ढूंढने में भी समस्या नहीं। आप हमको गारंटी दे दीजिए कि अमिताभ जी 3 दिन के भीतर ये 10,000 लोग जेल चले जाएंगे, मैं अधिकारी, मैं उस पर एक दिन शो करूंगा प्रशंसा पर। ये नहीं चल सकता। आपको पता होगा, आप भी उसी पृष्ठभूमि से आई हैं, धर्मेंद्र जी भी उसी पृष्ठभूमि से आए हैं, हम सब लोग आए हैं। खेत बिक जाता है, खेत गिरमी हो जाता है बच्चे बच्ची को पढ़ाने में। अम्मा की आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया जाता है कि बच्चा को इलाहाबाद पैसा भेजना है। बिटिया की शादी हो जाए तो रुक जाती है, शादी हो जाए तो गौना रुक जाता है। बैल खरीदना है, नहीं खरीद सकते, पेट काट के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। वो इन विवाद में फंसे। क्यों फंस रहे हैं इस विवाद में? ये धरने का समय है, ये पढ़ने का समय था। ये हमारे लिए सार्वजनिक शर्म की बात है। सपा अपना जाने, बसपा अपना जाने, भाजपा अपना जाने। आप लोग देश नहीं, प्रदेश नहीं, अकेले। क्या देश प्रदेश में हम भी शामिल हैं जो किसी पार्टी में नहीं। ये हमारे बच्चों का पढ़ने का समय था। एक बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होता है तो उसका पूरा कुल गोत्र तर जाता है, और एक बच्चा असफल हो जाता है ऐसे कारणों से कि पर्चा गलत आउट हो गया, पर्चे में गलत था, कुछ दंड फंद हो गया। आपको पता है 50 लोगों का परिवार डूब जाता है, उसकी सपने आकांक्षाएं सब डूब जाती हैं, रसातल में, समुद्र तल में चली जाती है। मैं बोलते समय भावुक हो रहा हूं, मैंने उस पीड़ा को देखा है, नजदीक से अनुभव किया है कि क्या दांव पर लगा होता है इनके जीवन में। ये अनंत काल तक इलाहाबाद नहीं रह सकते। हर इम्तिहान के बाद अम्मा पूछती है कि बेटा क्या है, हर इम्तिहान के बाद बाबूजी पूछते हैं। ये कबड्डी का खेल है क्या कि अधिकारी खेल रहे हैं और हर बात में सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं?
मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन मैं सरकार होता, चाहे अखिलेश जी की चाहे आज की, तो जरा कितने लोगों को जेल भेज देता इन्हीं तरह की बातों पर। मेरी एक बात का उत्तर किसी ने कभी नहीं दिया। आज से नहीं, शिक्षा मित्र से और उससे पहले तक से मैं देख रहा हूं इन सबको। इसी उत्तर प्रदेश में 15-15 साल की भर्तियां लटकी हैं। चित्रा जी, ऋचा जी, ऐसे परम पुनीत लोगों के कारण जो आयोगों में है ना। हमारी गलती से तो नहीं अटकी, इन्हीं के कर्मों से अटकी सबके। मेरे पास भेजते हैं बच्चे, मैं भी सरकार में भेज देता हूं। सरकार को अधिकारी बता देते कि नहीं कुछ नहीं है, सब ओके है। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आ रहा है कि नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय कुछ कहा था। हाँ कहा था, मैंने भी सुना था, लेकिन मुझे कोई ये बताएगा विद्वान आदमी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सबसे ज्यादा जोर दिया, सबसे ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर दिया कि विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा होने तक, रिजल्ट जारी होने तक नियमावली में कोई कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला जाएगा। नो चेंज एट ऑल। कुछ एडिशन नहीं हो सकता, कुछ डिलीशन नहीं हो सकता। ऋचा जी, ये भी कहा था। इसकी अधिसूचना जब जारी की गई थी पीसीएस की, प्रीलिम की और आरओ और एआरओ की, क्या उसमें ये आयोग ने मेंशन किया था कि 2 पाली में होगी, 4 पाली में होगी, 2 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, पाक्षिक आधार पर होगी, मासिक आधार पर कुछ लिखा था? नहीं ना। फिर ये क्यों? खेल जब शुरू हो चुका तो उसकी नियमावली क्यों बदलती है? और अगर सरकार और शासन प्रशासन के लोग कहें कि अरे इतनी बड़ी बात नहीं, तो इतनी बड़ी बात का हम उत्तर दे दे रहे हैं। एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, यादव जी आप भी सुन लो, आप पहले सरकार में मान लो, फिर कभी आओ तो आपको भी इस बात को समझ होनी चाहिए। ऋचा जी आप तो समझ लो, एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल नहीं देती। क्या कहती? चुनाव हो जाने दो, परिणाम के बाद आना। क्या प्रक्रिया नहीं रुकती? ऋचा जी हाँ ना बोलो, ठीक कह रहा हूं? ये गरीब की गाय है क्या इम्तिहान, बच्चों के इम्तिहान कि कोई इसको इधर हाँक रहा, कोई इसको उधर हाँक रहा? इस प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को, प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को हम चुनाव जैसा क्यों नहीं बना सकते? हस्तक्षेप मुक्त, अधिसूचना जारी हो गई, बात खत्म। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? 69,000 में क्या हुआ था मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ठीक, 69,000 में क्या हुआ? ऐसे वाला आरक्षण हो, ऐसे वाला आरक्षण। बाबू ने खेल किया ना। और अंत में क्या क्या कहा अदालत ने? आप इधर से भी जा रहे हो, उधर से भी जा रहे हो, आरक्षित भी नाराज और गैर आरक्षित भी नाराज। गैर आरक्षित कह रहे हमको बचा नहीं पा रहे, आरक्षित कह रहे हमको नौकरी नहीं दे रहे हो। ये किसने किया और क्यों किया? किसने किया और क्यों किया? जिस दिन ये विषय आया था ऋचा जी, वहां से जनता को समझ में आएगा कि मैं चाहता क्या हूं। जिस दिन ये विषय आया था 69,000 का, मेरे लिए दोनों ही बच्चे हैं मेरे, दोनों की तकलीफ से मेरी आंख नम होती, एक से इधर एक से इधर। लेकिन मैंने उस दिन कहा था, सरकार से निवेदन किया था कि उन अधिकारियों को दंडित करिए, जेल भेजिए जिन्होंने ये आरक्षण की उल्टी पुल्टी व्यवस्था की। एक भी आदमी जेल नहीं गया, एक भी आदमी जेल नहीं गया। उसके बाद आप कह रहे हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किन्हीं लोगों ने तो ये व्यवस्था की होगी आरक्षण की उल्टी पुल्टी, जिसको अदालत ने ध्वस्त किया। किसी ने तो की होगी ना। वो लोग कौन हैं? वो पर्दे में क्यों हैं? मैं फिर कहता हूं, समय शेष है। पूरी पंक्ति दिनकर जी की नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, समय शेष है अभी। किसी किस्म का हट नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। हमारे नौजवान की आवाज को सुनिए, उसकी बात को समझिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए।
ये दरवाजे, ये लोक सेवा आयोग, फला आयोग, ढिका आयोग, ये सरकारी तामझाम जितना है प्रशासन, ये हमारे टैक्स के पैसे से चलता है। आयोग के चेयरमैन साहब को भी जो जूस पीने को मिल रहा है, गाड़ी घूमने को मिल रही है, उसका पैसा उत्तर प्रदेश का ही किस आदमी दे रहा है ना। बोले सचिव जी बात, पहले डीएम बात करेगा, फिर बोले आप सचिव करेंगे, जब स्थिति और खराब हो जाएगी तो अध्यक्ष जी निकलेंगे। मां बदौलत जिले लाई, पहले दिन क्यों नहीं निकले? और एक बात कही कि बात समाप्त करूंगा, जब पहले दिन महीने 2 महीने पहले ये बच्चे गए थे कुंडी खटखटाने आयोग की, चित्रा जी, अरे रेचा जी, तब जाग गए होता है आयोग वाले क्या? तो आज आपको भूपेंद्र चौधरी को पसीना नहीं बहाना पड़ता क्या? ये राजनीतिक विषय नहीं था, लेकिन अधिकारियों ने इस विषय को राजनीति की चौसर पर लाकर रख दिया। ये सबके बच्चे हैं, पार्टी का क्या लेना देना इसमें? ये भाजपा कांग्रेस का और सपा बसपा का विषय ही नहीं है। ये हमारी संतानों के भविष्य का विषय है, उनके आत्मबल का विषय है, उनके आत्मविश्वास का विषय है, और उनकी आंखों के जो सपने हैं वो हमारे भी सपने हैं। उन सपनों को जीवित रखा जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सरकार से और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में आप हस्तक्षेप करिए। अधिकारी नहीं कर पाएंगे, चीजें खराब हो रही हैं। बच्चों को बुलाइए, इनसे सुनिए, या तो ये संतुष्ट हो जाए, आप इनकी सारी शंकाओं का निवारण कर दें, या ये जो कह रहे हैं वो मान लीजिए। लेकिन ये टकराव, ये तनाव ठीक नहीं, उचित नहीं। धन्यवाद।